नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गर्व। ये छोटी बहू की मुँह दिखाई के लिए है। कैसा है डिजाइन, आप सभी को पसंद आया ना? कलावती जी सोने का एक नेकलेस मेहमानों को दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है, डिजाइन भी अच्छा है। अरे वो तो होगा ही ना, मेरी बहू जो पसंद की है उसकी पसंद में कोई चाह कर भी कमी नहीं निकाल सकता। अपनी बड़ी बहू सोनी की तारीफ करते हुए कहा। हाँ, यह बात तो सही कह रही हो जीजी, कलावती जी की देवरानी ने कहा। तो सोनी भी मुस्कुराने लगी। कलावती जी के छोटे बेटे पारस की शादी थी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। बारात अगले ही दिन निकलने वाली थी, तो सभी गहने और कपड़े मेहमानों को दिखाकर पैक कर रही थी। अरे सोनी, जरा इधर आना, सोनी की बड़ी बहन ने आवाज़ लगाई। हाँ, क्या हुआ दीदी? कमरे में आते ही सोनी ने कहा, इधर बैठ, कुछ बातें करनी हैं। हाँ बोलो, पास बैठते हुए कहा। तू इतनी सीधी साधी या भोंदू कैसे हो सकती है? क्या हुआ दीदी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे देख नहीं रही है, अभी तेरी देवरानी आई भी नहीं और सास तुम दोनों में फ़र्क करने लगी। क्या फ़र्क करने लगी? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, वहीं तो बोल रही हूँ। इतनी सीधी मत बन, आँख कान खोल कर रख, आज के समय के अनुसार चल, थोड़ा बोलना सीख। वो अभी भी नहीं समझी, सवाल भरी नज़रों से दीदी को देखने लगी। तुम्हें याद नहीं, जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम्हें कितने कम गहने कपड़े मिले, और मुँह दिखाई में भी छोटा सा कान का टाप्स दिया, और देवरानी के लिए सोने का नेकलेस। जैसा तुम्हें दिया, देवरानी को भी वैसा देना चाहिए। अगर नहीं तो तुम भी बोलो शासकों की, तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ही नेकलेस बनवा दें। जाने दो दीदी, क्या हो गया, नसीब में जितना रहता है उतना ही मिलता है। फिर अब मुझे क्या कमी है? मेरे पास सब गहने हैं, और मेरी खुद की इतनी हैसियत हो चुकी है कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। तो क्यों 10 साल पुरानी बातों को लेकर बैठ जाऊँ? कामकाज का घर है, इतनी खुशी का माहौल है, तो ऐसी बातों से मैं घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती। सोनी, तू आज इतनी समझदारी दिखा रही है, सोच रही है कि सब मेरा है, सब अपने हैं, पर बाद में ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। देख, शादी के बाद तू सास ससुर के साथ रही और देवरानी आते ही पति के साथ रहेगी। अगर तू इसी तरह चुप रही तो देखना हर जगह पीछे ही रहेगी। तुम्हारी सास भेदभाव कर रही हैं, और अभी नहीं बोली तो बाद में पछताएगी। दीदी, अगर देखा जाए, आपको याद होगा, भेदभाव माँ ने भी किया था, वो भी हम दो बहनों में ही। ज़्यादा क्या कहूँ, उन्होंने तो हम दोनों बहन को सुहाग का सामान देने में भेदभाव किया। सोनी की बात सुनकर दीदी अवाक हो गईं। 10 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। 10 साल पहले सोनी और उसकी बहन का विवाह एक ही मंडप में एक साथ हुआ। बड़ी बेटी की शादी तय हो जाने के बाद उसी के ससुराल के एक रिश्तेदार ने पिता से छोटी बेटी का भी हाथ मांग लिया। सोनी उन सबको इतना भा गई कि बिना कुछ लिए शादी करने को तैयार हो गए। बड़ी बेटी के होने वाले पति इंजीनियर थे, शहरी परिवार था। वहीं सोनी के होने वाले पति टीचर थे और आगे पढ़ाई की तैयारी में लगे थे। परिवार मध्यम वर्गीय था, परंतु लड़का काफ़ी होशियार और पढ़ने में तेज था, तो पापा को रिश्ता पसंद आ गया और एक ही मंडप में दोनों बेटी का ब्याह कर दिया। शादी के वक्त माँ ने कहा, बेटा, जितना बड़ी बेटी के लिए तैयारी करके रखी थी उतना तो तुम्हारे लिए नहीं हो सका, लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं और गहने धीरे धीरे बनवा कर दे दूंगी। सोनी माँ की बात समझ गई। शादी के बाद पहला तीज आया, तो माँ ने दोनों बेटियों को मायके आने के लिए कहा, पर दोनों को ससुराल वालों ने जाने से मना कर दिया कि मेरी बहू ससुराल में ही तीज करेगी। तब माँ ने दोनों बेटियों के घर सुहाग का सारा सामान भिजवाया, पर एक तरफ जहाँ बड़ी बेटी के लिए महंगी सिल्क की साड़ियाँ और पूरे घर वालों के लिए अच्छे कपड़े दिए, वहीं छोटी बेटी के लिए साधारण कपड़े, ये कहते हुए कि वो इंजीनियर का परिवार है, उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है, और ये शिक्षक का परिवार, इसे तो कुछ भी चल जाएगा। सोनी को बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन किससे कहे, वो चुप रही। याद आया दीदी, अब क्या कहोगी आप? अरे, तब माँ की परिस्थिति अच्छी नहीं थी।
लेकिन अभी तुम्हारी सास की हैसियत है तुम्हें देने की। हाँ दीदी, पर उस समय मेरे ससुराल की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। मेरे पति अकेले कमाने वाले और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। फिर जाने दो ना, उस समय मुझे सामान नहीं मिला, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिली तो क्या हो गया। लेकिन मेरे पति और ससुराल वालों ने आगे पढ़ाकर मुझे पैरों पर खड़े होने दिया। क्या ये काफ़ी नहीं? मेरे पति भी अब एक ऑफिसर हैं, देवर भी अच्छा कमाने लगा है। सच में अब इनकी हैसियत है, और अगर मैं कहूँगी सासू माँ से तो मुझे दे भी देंगी। लेकिन जाने दो, अब उसकी ज़रूरत नहीं। और मैं हमेशा सास ससुर के साथ रही, उनकी सेवा की तो मुझे उसका फल भी मिला, उनके लाड़ प्यार और सम्मान के तौर पर। दीदी, इससे पहले कि आपकी बातें सुनकर मेरा मन बदल जाए और मैं सास ससुर को जाकर कुछ कह दूं, घर में कलह होने लगे, इससे अच्छा है ये अभी ख़त्म कर दीजिए। हो सकता है मेरे घर में थोड़ी बहुत सुख सुविधाओं की कमी हो, लेकिन आपस में प्रेम और आत्मिक सुख बहुत है, और इसे मैं खोना नहीं चाहती। सुनकर बड़ी बहन चुप हो गई। पीछे से माँ भी सारी बातें सुन रही थी। आकर गले से लगा लिया, बेटा मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन अब क्या करूँ। माँ आप यहाँ, आपने सारी बातें सुन ली? हाँ बेटा सुन ली। तुम्हारी यही समझदारी और खासियत देख तुम्हारे सास ससुर ने बिना किसी दहेज और शर्त के तुम्हारा हाथ मांग लिया। तुम्हारी सोच और बातें सुन मुझे बहुत गर्व हो रहा है। बेटा आगे भी ऐसे ही रहना और इसी तरह अपने घर को जोड़े रखना। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। छोटी बहन की इतनी समझदारी भरी बातें और माँ की तारीफ सुन बड़ी बहन की आंखें भर आईं। बहन को गले से लगा लिया और अपनी कही सारी बातों को भी दिल से निकाल देने के लिए कहा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।